चलिए आज हम देखते हैं हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस में जो है हम लोग देखेंगे, ऊंचाई और दूरी में हम देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो है अगला चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहले ही मैं बता, जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे कोई वस्तु, कोई यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, अगर कोई यहाँ पे एक व्यक्ति जो है खड़ा है, तो यहां से जब इसको आप देखते हैं तो दृष्टि रेखा है, तो ये क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। क्या हुआ? ठीक है ना, ये देखिएगा, ये क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक, क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अगर यहां से आप इसको देखते हैं क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, लेकिन जब आप यहीं से जो आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, मान लीजिए आप छत पे बैठे हैं और किसी व्यक्ति को यहां से देख रहे हैं, तब ये क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया? इसको ध्यान में देना है आपको। ठीक ठीक, अब आगे आइए, अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। अब दिया है क्वेश्चन, ये दिया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पे सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। चलिए, तो अगर मान लीजिए ये आपको कोई चीज, खंभा जब जुड़ा रहेगा तो इससे जमीन से जुड़ा रहेगा, फिर क्या करेंगे? ये खंभा है आपका, ठीक है ना, ये क्या हुआ? खंभे से ये क्या हुआ? डोरी जो है जुटी हुई है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, इसीलिए हम इसको क्या मान रहे हैं? ए बी, ये क्या मानना है? सी। है क्या है आपका? यही क्या आपका? खंभा। ये क्या है? डोरी है। ठीक, AC क्या है आपका? डोरी है, और AB क्या है? खंभा है। ठीक, समझ में आ गया? हाई क्या है आपका? भूमि स्तर है। भूमि स्तर है, ठीक है ना, जो नीचे का भूमि है वो स्तर है। ठीक, अब देखिए, अब आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। हाँ, AB जो है, माना AB खंभा है तथा AC डोरी है। अब बताइए, उसमें एक दिया हुआ है, डोरी की लंबाई जो है दी हुई है, ये कितना है आपका? 20 मीटर। मीटर ही दिया ना, 20 मीटर। ठीक है, अब बताइए, अगर ये कर्ण दिया है तो हम लंब नहीं निकालेंगे, तो क्या लगा देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, ठीक है ना, पहले इसको यहां पे लिखिए, ये मान लीजिए, और यहां पे लिखिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा, इसको क्या मान लीजिए आप? थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपका? AB है, कर्ण कितना है आपका? AC है। तो ये क्या है आपका? AB हमको पता नहीं है, अब AC क्या हमको पता है। ठीक है, चलिए, अब साइन थीटा ये क्या होता है? साइन जो है 30 डिग्री दिया है, बराबर AB अपान 20। अब यह 30 डिग्री का रख दीजिए मान, क्या होता है? 1/2 बराबर AB बटा 20। इसको देखिए, इससे काट दीजिए, ये कितना आ गया? 10। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे तो 1 हो गया, इसका इसमें, तो AB बराबर कितना आ गया? अभी पीटेंगे सुमित, 10 आ गया, 10 मीटर। मतलब खंभे की जो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना, अतः
खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आधी से आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग तरह मुड़ जाता है, किसी पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ की पाद की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए पेड़वा आपका हाई, मान लीजिए जमीन है, अब पेड़वा जो है मान लीजिए इतना हाई से था। ठीक है ना। अब पेड़वा जो है हाई है, टूट के यही वहीं से क्या हो गया, गिर गया। इस पे जमीन पे पाद पे छू दिया है, मतलब क्या हुआ है, जमीन पे छू दिया है। एक्चुअल में पेड़वा जो था यहाँ पे ऊपर ये ऐसे बढ़ा देंगे, तो जितना दूरिया हाई था टूट के गिरा है वही है, ये है कि नहीं है, वही ना टूटा है। यहाँ से टूट करके यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, ये आपका है सी, ये क्या आपका बी, ठीक है, ये है आपका ए। ठीक है, समझ में आ गया। हाई यहां पे हम लिख देते हैं पेड़ का शिखर। ठीक है ना, क्या है, पेड़ का शिखर। हाई यहां पे बी वाला क्या है आपका, पेड़ का, पेड़ का नहीं, जड़ नहीं, उसे जो लिखा है पाद बिंदु। भाई जहां जमीनिया से जुड़ा पेड़वा ही खड़ा है ना। ठीक है, अब हाई जो बी से सी तक की जो दूरिया है वही कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ठीक है ना। अब जो और जब यहां से यहां मिला ये, तो ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर, अगर हम निकाल लें ए बी प्लस अगर ए सी निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी और ए सी अगर हम निकाल लेते हैं तो पेड़ की क्या हो जाएगी, हमारी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार साइन थीटा लिख दिए, एक बार टेन थीटा ले लीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो लिखिए साइन 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अभी हम पहले हम टेन वाला ही लगाते हैं, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, यही मान लीजिए थीटा है आपका, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका ए बी है, और आधार क्या है आपका बी सी है। हाई क्या है, टेन 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए। 1/√3 कर दीजिए। ठीक है ना, क्या कर दीजिए, 1/√3 बराबर ए बी का मान हमको नहीं पता, बी सी का मान कितना है आपका 8 मीटर है। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो इसको यही कर दीजिए 8/√3 क्या आ गया आपका, ए बी का मान आ गया। तो ए बी का मान कितना आ गया, 8/√3 8/√3। अच्छा, अब निकालने की आपकी जरूरत भी नहीं है, क्यों, उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। रीजन ये है नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो है ये ए बी है, तो ए बी ए सी का भी मान कितना हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी ना देखेंगे। अब यहां से हम देखेंगे ना, तो उसके लिए आप लगा दीजिएगा,
तो ये जो हम लगाए हैं, जो ट्रायंगल हमने लिया है, एक किसमें लिया है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब फिर अगला भी हम जब लेंगे, देखिए पेड़ की ऊंचाई यहां लिख दे AB प्लस AC। अब देखिए, अब हम फिर त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, अब हम लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बहुत पीटेंगे अभी, BC अपान AC। अब वहां रहेगा, अब cos 30 का मान कितना होता है, हाँ √3/2, हाँ। अब वहां ये मत अपान AC, इसका गुणा इसमें इधर कर दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा कि 8 गुना 16 बटा ये कितना हो जाएगा, √3 बराबर AC। अब ये बताइए, ये भी वैल्यू आ गया, ये भी वैल्यू आ गया, इसी वाले पेड़ की ऊंचाई, अब यहाँ लिखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लिखा हुआ है, AB प्लस AC बराबर कितना लिखा हुआ है, AB का मान कितना है, 8 बटा √3 प्लस ये क्या लिखा है, 16 बटा √3, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 बटा √3 बराबर, अभी फिर कितना ये आ जाएगा, इसको आप लिख दे 8 गुणे 3 बटा √3 बराबर 8 गुणे √3 इंटू √3 बटा √3, √3 से √3 कैंसिल, 8 √3 मीटर, यही क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेड़वा जो ऊंचाइया है, ये पूरा टोटल जो हो जाएगा 8 √3 ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड वाले का, ठीक है। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों का वह एक ऐसी फिसलन पट्टी चाहता है जिसका शिखर जो है ये कितना है, 1.5 है, मतलब ये शिखरवा जो है ये कितना है, 1.5 है, ठीक। और भूमि से 30 अंश का कोण पे झुका हुआ है। ये मान लीजिए यही आपका स्थल है, यहां से इसका जो झुकाव है वो कितना है, 30 अंश है, ठीक। 30 अंश पे झुका है, जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पे। अब मान लीजिए यहीं पे एक और हम बना दे रहे हैं, ये कितना है, 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाले फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 कोण बनाती है। तो यहां से कितना बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, ये कितना बना रहा है, 60 अंश का, ठीक है ना, 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब देखिए, मतलब इसकी लंबाई, अच्छा इसकी लंबाई, तो ये जो है 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। ये जो है 3 वर्ष अधिक बच्चों के, 3 वर्ष, ठीक है ना, ये 3 मतलब 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी बनाई गई है। ये टोटल उसका जो डिस्टेंस है ये जो है आपका 3 मीटर है, ये कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, जब ये लंब दिया है और हमको कर्ण निकालना, इसमें भी लंब दिया है, ये क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या करें, हम जो है कर्ण निकाल ले, तो साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको पता है जब कर्ण निकालना है और यहां पे भी कर्ण निकालना है तो साइन थीटा ही लगाएंगे ना। अगर यही आधार निकालना होता तो हम tan थीटा लगाते, क्या लगाते, tan थीटा लगाते। तो हम उसको मान ले रहे हैं A B C और इसको मान ले रहे हैं P Q R।
आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान लीजिए, इसको कुछ और मान लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इस पार्ट का है, ये इस पार्ट का है, तो साइन 30 बराबर जो है कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए राइट एंगल है, ये भी क्या है आपका राइट एंगल है। साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है आपका ए बी बटा ए सी बराबर क्या है, ए बी का मान कितना है 1.5 बटा ए सी का मान क्या है नहीं पता है। ए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका इसमें गुणा इसका इसमें करिए, तो ए सी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। चलिए एक स्टेप और लिख देते, 1.5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 दूना 30, तो पॉइंट हटे 3.0, मतलब ए सी बराबर जो है 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेम यही कॉपी टू पेस्ट है, मैंने दूसरा मान ले लिया है ट्रायंगल। अब साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू अपान पी आर बराबर, अब पी क्यू का मान कितना है 3 है, अब पी आर का मान हमको पता नहीं है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, इसका इसमें गुणा इसके इधर कर दीजिए, तो ये यहां पे जब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 अपान पी आर, आगे क्या आ जाएगा सॉरी यहां पे आप कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तब पी आर √3 हो जाएगा, तो पी आर बराबर 6 अपान √3 बराबर, इसको क्या करिए आप ना, इसको ऐसे 2 × 3 अपान √3 बराबर 2 × √3 × √3 बटा ये क्या हो जाएगा √3, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा पी आर बराबर 2√3, ये क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। तो वही क्या पूछा हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो हमने दोनों निकाल दिया। एक जो होगा जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, 5 वर्ष के बच्चों के लिए उसकी जो फिसलन पट्टी होगी, फिसलन पट्टी वो कितना होगा 3 मीटर होगा, और जो है 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए क्या होगा 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलिए, समझ में आ गया सुमित, चलिए दिया हुआ है भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, ठीक है ना, कितना 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है क्या होता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद की दूरी जो है 30 मीटर है, तो ये मान लीजिए यहां पे एक बिंदु है, यहां से इसकी जो दूरी है वो कितना है आपका 30 मीटर है, पहली चीज। ठीक, उसके बाद कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका मतलब उन्नयन मतलब क्या होगा, ऐसे सीधा इसका उन्नयन मतलब क्या होता है नीचे से ऊपर दिखता है, तो यहां से इसका जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, अब पूछा है कि जो है मीनार की ऊंचाई बताइए, यही बताना है, यही एच, तो आप इसको मान लीजिए ए बी सी, ये क्या है राइट एंगल है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, क्या लगाएंगे tan थीटा, वेरी गुड, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना देख दे, लंब बटा आधार मतलब BC अपान AB, AB है ना,
अब tan थीटा का tan 30 डिग्री का मान कितना होता है पता है? 1/√3 बराबर BC का मान हमको पता नहीं है और AB का मान हमको पता है 30, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो यहाँ पे इसको यही रहने दीजिए, इसको बस यहाँ कर दीजिए। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 30/√3 बराबर 3 गुणे 10 कर दीजिए /√3 बराबर √3 इंटू √3 इंटू 10 बराबर /√3। √3 से √3 कैंसल, 10√3, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वही पूछा है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए और यहाँ पे लिख दीजिए माना मीनार की ऊंचाई h है। h बराबर कितना लिख दिए हैं BC, ये लिख लीजिएगा। तो अब मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखा जाए, ध्यान दीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे जो पतंग उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये भूमि है और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है पतंग उड़ रहा है, यहीं पे पतंगवा रखा हुआ है। तो यहां से यहां तक की दूरियां कितनी है आपकी 60 मीटर है, ठीक। पतंग में लगी डोरी अभ्यस्थी रूप से भूमि से एक बिंदु पे बांध दिया गया है। भूमि से 7 डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। अब यहीं से क्या कर दिया है बांध दिया गया है यहाँ पे, ये डोरिया झुका हुआ कितना है 60 डिग्री है, ठीक, समझ में आ गया 60 डिग्री है, ठीक। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताइए, यही आपको बताना है, ठीक है ना। अब भाई पाद बिंदु यही है आपका, ठीक है ना, पाद बिंदु, ठीक। अब देखिए, तो हम देखते हैं, अब बताइए लंब दिया है, कर्ण हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। BC, अब देखिए 20 sin 60 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है BC अपान लंब बटा कर्ण ना, तो BC अपान AC, तो BC का मान कितना दिया हुआ 60 अपान AC का मान क्या हमको निकालना है, ठीक, यही वाला। अब ये जो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है 60 बटा AC, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए 60 गुणे 2, आई इसके नीचे चला आएगा √3, यहाँ क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए, तो 60 गुना कितना हो जाएगा 120, तो इसको 4 3 12 4 गुणे 3 लिख दीजिए, इसलिए क्योंकि है √3 ऊपर ले जाना है। अब देखिए, तो 40 गुणे √3 इंटू √3 अपान √3, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 40 √3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, अतः डोरी की लंबाई कितना जगह 40 √3 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए अब जो है आप क्वेश्चन नंबर जो है 6वां देखिए, ठीक, दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। एक लड़का है, देखिए ये यहां पे है आपका, ठीक है ना, ये भूमि है और जो लड़कवा का हाइटिया है वो कितना है 1.5
5 है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। 1.5 मीटर लंबे एक लड़के ने 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखिए यहीं से ऐसे, अब ये है आपका, समझ आ गया, भूमि तो ये है, ये 1.5 है, ये खड़ा है। अब मतलब ये यहां पे खड़ा है, नीचे से नहीं दिख रहा है, यहां पे। ठीक, अब वहां से कह रहा है उसकी जो टोटल दूरी है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है आपका, 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा और मैं लंबा इसको इसलिए कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे। मान लीजिए पहले आप यहां थे, आप पहले यहां थे, तो यहां से जब देख रहे थे तब इसका जो डिग्रिया है वो कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन जब वही आप खिसक करके यहां पे आ गए, यहां पे मान लीजिए आ गया, तब इसका डिग्रिया का मानवा जो है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 60 डिग्री हो गया, हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, मतलब यहां भवन है, आपको यही घर है, भवन जो है, भवन लिखा है ना, घर नहीं लिखिए, ये भवन है। यहां पे यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितनी दूरी चला। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। ठीक है ना, उसके बाद इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए जी। ठीक है, अब देखिए, अब लगाइए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, पहले हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए निकालिए। तो ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा क्या लंब बटा आधार होता है, तो ए बी बटा ये क्या है आपका ए सी, सॉरी बी सी हो जाएगा ना आधार, ये बी सी। तो tan 60 इंच का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है, √3 होता है। हाँ, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 30, और बी सी का मान हमको पता नहीं है, तो इसको यहां करिए, उसको यहां करिए, तो बी सी बराबर 30/√3। अच्छा, इसको 10√3 लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना कैसे मैं लिख रहा हूं, पीछे मैं बताया हूं यहां से। ठीक है ना, इसको 3 × 10 में कर दिया हूं, लाइए मैं लिख ही देता हूं, 3 × 10 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10√3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब देखिए 10√3 हो जाएगा, ये BC का मान आ गया यहां से यहां तक। ठीक, अब देखिए, अब हम जो है त्रिभुज ABD में लेते हैं, ABD में यही निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABD में, इसमें भी वही हम काम करेंगे। तो इसका जो डिग्रिया है वो कितना है आपको, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री मतलब यहां से यहां तक की हम दूरी लिखा है, B से D तक की, आई का है B से A तक की है। तो ये क्या निकला हुआ है, tan थीटा AB/BD।
तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? अब देखिए BD का जो मनवा है, BD का जो मनवा है वो क्या है आपको DC प्लस BC है कि नहीं है ना? तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? अब यहाँ tan 60 डिग्री का √3 होता है तो इसका क्या होगा 1/√3। ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब BD बराबर क्या लिखेंगे हम DC प्लस क्या लिख देंगे BC, ठीक है ना? तो हमको एक की वैल्यू पता है, किसकी? BC की मान हम निकाल चुके हैं 10√3। तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ये इसको अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30√3 और ये DC का मान हमको नहीं पता है, अब प्लस BC का मान पता है हमारा क्या है आपका 10√3, 10√3, ठीक है ना? अब इसको उधर भेज दीजिए तो DC बराबर हो जाएगा 30√3 माइनस 10√3, ये क्या आ जाएगा 20√3। ये DC का मान आ गया। DC का मान क्या आ गया आपका 20√3। और देखिए DC का मान क्या आ गया 20√3। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कहीं गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि होगा, ठीक है ना? अतः भवन की ओर चलकर गई दूरी कितनी हो जाएगी? अब इसका मतलब D से C, तो या CD कहिए जो भी कहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3। वही पूछा अतः भवन की ओर चलकर गई दूरी 20√3 मीटर। मतलब यहां से यहां तक जब गया, यहां से देख रहा था 60 डिग्री, यहां से देख रहा 30 डिग्री, तो यहीं से यहीं तक बताना था। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी भवन क्या लिखा हुआ है भवन की ओर चली गई दूरी कितना आ जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक? अब देखिए चलिए ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे खंभे। तो मान लीजिए यही आपका भूमि है, ये यहां से क्या है ये 20 मीटर ऊंचा क्या है आपका एक खंभा है, 20 मीटर है, ठीक? पहली चीज। फिर कह रहा है भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे खंभे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कितनी है 45 डिग्री है ये, एक क्या है आपका 60 डिग्री है, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, लिया है भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, ठीक है ना? अब यहां से यहीं तक तो भवनवा है, ये मीनार यहां तक है आपका, ये मीनार है, ये क्या है शिखर का भवन का शिखर है। तो कह रहा है एक का जो अगर हम जो है 45 और 60 डिग्री है उन्नयन कोण, ठीक है ना? भूमि से भवन पर और मीनार के तल का शिखर का उन्नयन कोण, तो पहले भूमि पहले है भवन है ना, तो ये जो डिग्रिया है आपका 45 डिग्री है और ये कितना है आपका ये जो दिया है कितना बोल रहा है 60 डिग्री है, नहीं 60 45 ये क्या है 30, ये 60 डिग्री है आपका, ठीक है? अब देखिए तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो टोटल जो है मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना? अब यहां तक की इसकी दूरिया तो कितना था 20 मीटर दिया था, ये जो है हमको पता नहीं है, तो यही इतना और बता देंगे तो टोटल हमारा निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल मान लेते हैं, हम पहले मानते हैं ABC, बी मान इसको ABC इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए P, क्या मान ले रहे हैं P, ठीक है ना? अब आइए
तो समकोण त्रिभुज पीसीबी में, क्या पीसीबी में समकोण त्रिभुज पीसीबी में, ठीक है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले हम tan 60 डिग्री निकालेंगे। तो हम निकाल लेंगे tan 60 डिग्री। तो क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब BC अपान PB। तो tan 60 इंच का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर BC का मान क्या है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC है प्लस ये क्या लिखा हुआ है AB अपान PB। तो √3, अब इसको यहां पे कर दीजिए, उसको यहां पे करिए। तो PB बराबर AC का मान कितना है, H है, प्लस AB का मान कितना है, 20 है। ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये PB का मान आया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो है समकोण त्रिभुज ABP का निकालेंगे। ABP का समकोण त्रिभुज ABP में tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, AB बता PB। तो ये बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। AB का मान कितना है आपका, 20 है। अब PB का मान पता नहीं है हमको, तो यहाँ से PB बराबर कितना निकल जाएगा, 20 मीटर। अच्छा बताइए, PB का मान निकल जाएगा तो हम क्या इसका नहीं बता देंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए 20, यहाँ पे कितना रखना है, 20। तो अब रखिए, इसी में रख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो ये जो है समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 2 का मान, या इसको इक्वेशन मत मानिए, समीकरण थोड़ी ना है। PB का मान रखने पर, तो या तो समीकरण में मान लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, समीकरण ही मान लीजिए, नहीं तो इसे गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम इसका मान जो है यहाँ पे रखें तो PB बराबर कितना हो जाएगा, 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, H प्लस 20 अपान √3। इसको यहाँ कर दीजिए, 20 √3 बराबर H प्लस 20। इसको इधर कर दिए, 20 √3 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, H। 20 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर H। तो हमारा आ गया मान, ठीक है ना। अतः मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी, ये मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई ये कितना हो जाएगा, 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 7वां था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्या लगा हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की क्या हो रही है, मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये भूमि है, ठीक, ये भूमि से ये इसकी एक है, ठीक है ना, ये पेडेस्टल है, इसको हम मान ले रहे हैं H। अब यहीं से यहां से एक जो है क्या लगा हुआ है, पेडेस्टल का शिखर लगा हुआ है, मूर्ति पे एक, इसी पे एक मूर्ति लगी हुई है यहीं से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है।
कितना दिया है, और इसको हमने एच मान लिया है, ठीक। लेकिन यहां से अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, भूमि से एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन को जो है कितना है, 60 डिग्री है। तो शिखर से यहां तक का जो कोण है ये कितना है आपका, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री दिया है। बात मत करिए। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, अब यहीं से है जो पेडेस्टलवा है ये कितना है आपका, 45 डिग्री है, ठीक। कितना है, 45 डिग्री है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, भूमि पर एक बिंदु, भूमि पर एक बिंदु, ठीक है। अब देखिए, तो इसको मैं मान ले रहा हूं P, इसको मान ले रहा हूं C, ठीक है ना। इसको मान ले रहा हूं A, ये क्या है आपका B, A B C P, ठीक है। अब देखिए, अब यहां लिख लीजिए माना, पेडेस्टल लिखा है, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है आपकी, h है, ठीक है ना। तब BC बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बात मत करिए, समकोण त्रिभुज ये 60 डिग्री है आपको। समकोण त्रिभुज इसमें ACP में, ACP में, ठीक है ना। तो ये बताइए tan 60 डिग्री तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका, AC अपान आधार कितना है आपका, PC, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, √3 केवल होता है। ये क्या है, AC है, तो AC का मान क्या होता है, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC अपान PC। चलिए बात मत करिए, √3 बराबर, √3 क्या हो जाएगा, √3 जो होगा या इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, तो PC बराबर क्या आ जाएगा, और AB का मान कितना दे, बात मत करिए, 1.6 प्लस BC अपान √3 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और आप जान रहे BC बराबर क्या है, h है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, h रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ BC बराबर हमने क्या माना है, h माना है। अब देखिए, अब एक समकोण त्रिभुज, अब दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है आपको, यहाँ पे BCP में, BCP में, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो BC बात नहीं भाई, BC अपान क्या हो जाएगा, PC। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, आई क्या हो जाएगा, BC अपान PC। मतलब कुल मिला जुला के BC बराबर क्या हो जाएगा, PC। इक्वेशन 2 हो गया। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, h। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे। अब BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, वैल्यू जो है BC बराबर क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। अब उसके हिसाब से जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां लिख रहा हूं √3 अपान 1 बराबर क्या मैं लिख रहा हूं, 1.6 प्लस h अपान क्या लिख रहा हूं, h, क्योंकि भाई उसके जगह वही दिखेंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, बात मत करिए, हम देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। यस सर। एक तीसरी आंख भी है मेरे पास सर, ठीक है ना, सर पीयूष क्या कर रहा है, देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। ये इधर 1.6 बराबर h √3 माइनस h बराबर क्या h √3 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 1.6 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो 1.6 अपान
रूट में 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे परिमेकरण 3 + 1 अपान 3 + 1, ठीक। तो बराबर क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपान है क्या है a माइनस बी a प्लस बी, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, a 1.6 इंटू रूट में 3 + 1 अपान ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0.8 रूट में 3 + 1, यही आपका क्या होगा ऊंचाई। h बराबर क्या आ गया है, h बराबर यही है आपका, ठीक है। h बराबर कितना आ गया 0.8 रूट में 3 + 1 हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल क्वेश्चन बहुत मारेंगे, बता दे रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं बैठ के, हम एक ही बार नहीं बोले ना सर। चलिए, एक मीनार से पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर की उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार नहीं रहने दीजिए, ही बन जाएगा। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई बताइए, इधर दिखाइए। यहाँ पे एक हमने जो है यहाँ पे मीनार मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो ये पूरा जो दूरिया है कितना है आपका 50 है, और जो एंगिलवा अगर हम इसका हम जब देख रहे हैं तो ये यहाँ से जो एंगिलवा बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 बन रहा है, यहाँ से जब देख रहा है। IIT घर है आपका, ठीक। यहां से जब इसको हमने मिला दिया, ठीक, तो इसका जो डिग्रिया है यहां से इसको देख रहा है तो ये कितना है आपका 30 डिग्री दिया है। ये क्या है आपका h है, मान ले रहे हैं हम, अभी हम लिख दे रहे हैं h मीटर है। तो पाद बिंदु यही है आपका, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, माना भवन की ऊंचाई क्या है आपका h है, क्या है h है। तब इसको a इसको b, ठीक है ना, a b मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए q मान लीजिए। तब AB बराबर क्या लिख देंगे h हो जाएगा, यही पूछा है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABQ में विनीत आप दोनों लोग बहुत बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो PQ अपान क्या हो जाएगा आपका BQ। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट में 3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा PQ अपान BQ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आप PQ का मान कितना है आपको, PQ का मान आपका कितना है आपका, ये दिया है आपका 50 अपान BQ। PQB में लिखिएगा, PQB है ये, ठीक है। ये 50 आ गया, रूट में 3 हो गया, तो 50। अब इसको यहाँ बोला लीजिए, तो BQ बराबर कितना हो जाएगा 50 अपान रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये BQ का मान आ गया। अब इसी तरीके से एक ट्रायंगल ले लीजिए समकोण त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में समकोण त्रिभुज। तो अगर इसका हम लिखें तो लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, ये कितना दिया हुआ है tan 30 डिग्री बराबर
लंब बटा आधार, मतलब AB अपान BQ। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है ना। AB का मान क्या माने? H माने। BQ का मान कितना है आपको नहीं दिया हुआ है, इसका इसमें करिए, यही होगा ना। तो H बराबर क्या आ जाएगा? BQ/√3। अब यही H, ठीक है ना। अब यहां से यही जो है, यही BQ यहाँ पे रख दीजिए, ये वाला जो है यहाँ पे रखिए। BQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? BQ बराबर, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब ये आ गया तो H बराबर क्या आ जाएगा? BQ/√3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50/√3 बटा कितना हम लिख सकते हैं? √3 बराबर, अब √3 से क्या हो जाएगा? अब कट जाएगा। अच्छा 50/√3 नीचे चला आएगा ना, √3 × √3, देख भी नहीं रहे हैं, 50/3, ठीक। अब 50/3 इसी को मिक्स फ्रैक्शन में 16 सही 2/3 मीटर, यही आंसर में दिया है, ठीक है। अब ये जो, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? भवन की जो ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका, क्योंकि भवन की ऊंचाई पूछा है, भवन की ऊंचाई, ठीक है ना, यही है आपका। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कपड़ा दीजिए, मिटाएं अब। कपड़ा दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आवाज नहीं आ रही थी, आवाज इसमें क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 2 खंभा लगा हुआ है, इन दोनों खंभों के बीच को जो सड़क का एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और क्या है? 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी बताइए, ठीक है ना, बिंदु से दूरी बताइए। तो ये आपका खंभा हो गया, समझ में आ गया। हाई जोन है 60 मीटर चौड़ा, क्या आपका सड़किया है, ठीक। अब इसको जो है यहाँ से ऐसे मिलाइए, इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? ये H हमने मान लिया है, क्या मान लिया है? कैपिटल H मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने? स्मॉल h, बात नहीं, यस सर, ठीक है ना। और इसको हमने क्या मान लिया है? ध्यान दीजिएगा, ये R है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 80 माइनस H हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है रोडवा जो चौड़ैया है वो कितना है आपका? 80 है आपका, कितना है? 80 मीटर है, ठीक। अब देखो, इसीलिए ट्रायंगल ABR मैंने लिया, क्या लिख दिया है? ABR, तो 30 डिग्री 30 डिग्री है आपका, ठीक। तो AB अपान क्या हो जाएगा? BR, तो 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो क्या आ जाएगा? H अपान 80 माइनस H, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से देखिए, त्रिभुज इससे PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। यहाँ समकोण लिख दीजिएगा, क्योंकि सब समकोण ही है। समकोण त्रिभुज PQR में, तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री PQ अपान क्या हो जाएगा? PQ/QR हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, H अपान क्या हो जाएगा यार? तो इसका इसमें पूरा कर दिएगा, कैपिटल H बराबर क्या? √3H आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए तो 1/√3 ये आया है, H का मनवा ही हम रख दिए हैं यहाँ पे, यही वाला H का मनवा यहाँ रख दिए हैं, तो √3H हो गया अपान 80 माइनस H हो गया, तो 80 माइनस H क्या आ गया? 3H हो गया। इसको यहाँ पे कर दिए, इसका √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया है? यहाँ बुला लिया, इसको उधर बुला दिया, ये साइन चेंज हो जाता है, तो क्या है? 3H H के 4H, H बराबर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। H बराबर 20, और समीकरण 2 में H का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? खंभे की लंबाई जो जाएगी, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 20 √3 हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा 20√3। और अगर पूछ दिया और इसका जो दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 80 माइनस एच है, एच का मतलब कितना है 20 है, ये आ गया आपका, ये टोटली जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 12 देखिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? 11 है सर, 11 है। चलिए 11 नहीं बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए। एक नहर के तट पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी और उसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। असल में ये जो वीडियो बन रहा था इसमें जो है आवाज नहीं आई थी, इसलिए फिर बनाए, इसलिए फिगर पर यहीं से बना हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो हमने क्या कहा, एक टावर है, तो टावर को आपको पता है कौन सा टावर है, ये आपका क्या है टावर, यही है आपका, ठीक है ना। और एक का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, पहला वाला, इसलिए मैंने ये 60 डिग्री बनाया। उन्नयन कोण मतलब यहाँ से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, हाँ उन्नयन कोण। और अनुमान क्या होता है, ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देखता है। ठीक, समझ में आ गया। इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर की दूरी पे, पहला तो ये था आपका ये वाला, और यहीं से 20 मीटर की दूरी पे एक बंदा और बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और एक जो बैठा हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ है 20 मीटर की दूरी पे। तो जब यहाँ से बंदा देख रहा है, ये व्यक्ति जो है यहाँ से जब देख रहा है, ये वाला बंदा जब यहाँ से देख रहा है तो ये 30 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूरी और उसी बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की जो है चौड़ाई बतानी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री। चलिए इसको हम सही कर देते हैं, AB, ठीक है ना, और जो दिया है C, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं ठीक है ना, कौन आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये कितना है 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, तो AB अपान क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब देखिए, तो AB का मान कितना है, AB का मान हमको नहीं पता है, न BC का मान पता है, इंप्लाइड है। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर AB अपान BC, ठीक है, AB अपान BC है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज ADC में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ADC में ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, 40 डिग्री का है ये 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा AB, और ये क्या होता है DB, क्या होता है BD क्या है DB के लिए, चलिए BD में ले लिया। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर, AB का मान हमको नहीं पता है, और BD बराबर क्या हो जाएगा, BD को हम क्या लिख सकते हैं DC प्लस BC, DC प्लस BC लिख सकते हैं ना। तो आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है AB
अपान BC का मान कितना है 20 डिग्री प्लस BC बताएंगे। ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू जो है हम जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इसको यहाँ पे कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए ये वाला यहीं लिख दे रहा हूँ कि √3BC बराबर क्या हो जाएगा AB। AB के जगह यहाँ पे हम क्या लिखते, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से यही समीकरण 1 का मान जो है ये आप लिख दीजिए 1/√3 बराबर AB/20 प्लस BC। अब लिखिए यहाँ पे ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर इसका मनवा यहाँ पे रख दीजिए तो 1/√3 बराबर AB का मान क्या है 3√BC में अपान 20 प्लस BC में, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा BC प्लस 20 बराबर इसका इसमें कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा 3BC आ जाएगा ना। यस सर। अब इसको इधर कर दीजिए तो 20 बराबर 3BC माइनस इधर आ जाएगा क्या आगे BC, तो ये क्या आ जाएगा 2BC। अब इससे इसको काट देंगे, BC बराबर क्या आ जाएगा BC बराबर 10, क्या आ जाएगा BC बराबर 10। तो नहर की चौड़ाई जो हो जाएगी वो तो 10 हो जाएगी, और टवरवा खैंचैया कितना हो जाएगा AB का मनवा कितना होगा। तो अब इसमें क्या करें, यही BC का मनवा उठा करके यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ पे कितना √3 10√3 बराबर AB आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई, हाई क्या हो जाएगी नहर की चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कौन सा है 12वां। 12 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री है, और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर का ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक शिखर है, ठीक है ना, भवन है, ये दिया है 60, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ये कितना है आपका, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरिया है वो कितना है आपको 60 मीटर है। बात समझ में आ गई, कितना है 60 मीटर है। और कहा है ऊंचे भवन के एक केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। अब यहीं से जो है टावर है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री है, और इसी से पाद का अवनमन कोण वो कितना है, वो है आपका 45 डिग्री है। तो यहां से अगर इसको ऐसे मिलाते हैं ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ये 45। ठीक है, अब ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा, एकांतर कोण। ठीक है ना, समझ आ गया। अब देखिए, अब ये क्या है, इसको आप लिख लीजिए भवन, ये क्या है भवन, हाई क्या है शिखर है ना, ये टावर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टावर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ ये इसको जो है ये क्या है टावर है, टावर। ठीक है ना,
एक भवनवा पे ऐसा टावर रखा हुआ है। अब पहले एक काम करिए, इस पे पहले आप ट्रायंगल मान, पहले आप सब लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। तो आप लिखिए ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ये हो गया। अरे आप बड़े तरीके से भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। अब देखिए, तो लिखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री दिख रहा है ना, ये tan 45, तो जो ये होगा वही 1 भी होगा। तो अगर ये हमारा निकल, और ये वाला जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक। तो अगर हम निकाल दें कि tan 45, सब लिखिए, पहले लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो AB अपान BD। AB का मान क्या है, 7 है, अब BD का मान क्या है, कुछ नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है। तो अब देखिए, इसका सीधा इसमें tan 45 का मान 1 है, अब 7 अपान क्या हो जाएगा BD, तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या है आपका 7 है, ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब फिर निकालना पड़ेगा समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां से आप देखिए तो क्या वहां भी वही लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, तो CE अपान क्या हो जाएगा AE। तो आप जानते हैं जो AE है वही क्या है BD भी है, तो CE हमको पता नहीं है, और AE जो है आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा AE बराबर BD, कहा 60 दिया है जी, 7 होगा ना, ये 7 हो जाएगा। और tan 60 इसका मान कितना है, 1 में 3 होता है, इसका इसमें गुणा करेगा 3√3, यहाँ पे 7√3 बराबर समकोण ABD लिखे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ ABD है, ठीक है। अब देखिए, तो CE बराबर क्या आ गया, CE बराबर 7√3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक काम का, यहाँ पे यूनिट लिखते चलिएगा, ये मीटर है ये आपका, ठीक है। पूछा क्या है, तो अब हमको चाहिए CD, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो CD बराबर हम क्या लिखेंगे, CE प्लस ED। तो CE का मान जो है, CE का मान कितना लिखा है 7√3 प्लस इसका कितना निकला है 7 निकला है। तो साथ साथ अब यहां से क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लीजिए, तो √3 प्लस 1 हो गया, ये क्या आ गया CD, टावर की ऊंचाई, ये कितना आ गया 7√3 प्लस 1, बताइए, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन नंबर 13 ये है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, एक अवनमन कोण 20 डिग्री और एक कितना है 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस का एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहा है, अवनमन कोण, मान लीजिए एक व्यक्ति है आपका, ये यहाँ पे ऐसे, ये तुम्हारी जमीन है, जहाजिया यहीं उड़ रहा है, ये है आपका। तो एक जो जहाज है ये कितना दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको हमने ऐसे, इतनी ऊंचाई पे जहाज क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक। कहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, तो यहाँ से समुद्र तल से जो है ये 75 मीटर क्या है ऊंचा है,
उसके बाद कहा है कि एक का जो है 30 डिग्री है और एक का क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये कितना है आपका 30 डिग्री है और एक क्या कहा, एक है 45 डिग्री। ये क्या है 45 डिग्री, ठीक है। अगर उसी को ऐसे हम कर दें ये बढ़ जाएगा, तो एक हरी वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, हरी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब ये है ए और ये क्या है बी, ठीक। आई है सी और ये क्या है डी, आई क्या है डी, ठीक। अब देखिए, अब पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो tan 45, ये तो मान लीजिए 30 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा बी सी। tan 45 को मान ए बी का मान कितना है आपका 75, अगर बी सी का मान हमको नहीं पता, तो बी सी बराबर क्या आ गया 75, ठीक। कितना आ गया 75। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए ए बी डी में, तो अब यहां से क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा ए बी लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या आपका समझ में आ गया। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 बराबर ए बी का मान क्या है 75 डिग्री, इसको यहाँ करिए इसको यहाँ करिए, तो 75√3 बराबर BD कर दिया। अब BD बराबर जो होता है BD बराबर क्या ये BC प्लस CD, तो BC प्लस CD 75√3, तो BC का मान हमने निकाला है कितना 75, 75√3 बराबर 75 प्लस CD, इसको इधर कर दीजिए 75√3 माइनस 75 बराबर CD, तो √3 माइनस 1 आए क्या हो जाएगा 75 मीटर बराबर CD, ठीक। तो पूछा क्या था दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब जो दोनों जहाजवा है जो उड़ रहा है उनके जो बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा भाई, दोनों जहाजवा एक जहाज यहाँ था एक जहाज यहाँ से ऐसे उड़ रहा है, कि दोनों के बीच की जो दूरी कितना हो जाएगा वो हमको पता नहीं था क्योंकि एंगलवा दिया था। तो दोनों जो जहाज है दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1 75 मीटर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, दिया है 1.2 मीटर, कितना दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से कितने पे है वो 88.2, कितना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है यहीं पे, एक जो है लड़की है यहीं पे, अभी जो लड़कियां है ऊपर एक गुब्बारा उड़ते हुए देख रही है। जब गुब्बारा उड़ते यही गुब्बारा उड़ रहा है ये आपका, ठीक है। तो उसने जब देखा तो
तो जब गुब्बारा उड़ते हुए उसने देख रही है तो किसी भी क्षण लड़की को आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिख रहा है। एक बार जब गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, ये गुब्बारा उड़ रहा था, ये गुब्बारा है, मान लीजिए वॉल्यूम है, ये जो दिख रहा था, ये दिख रहा था आपको कितना 60 डिग्री। अब भाई जमीनिया पे है ना, ये जमीन पे है आपका, ठीक। तो यहाँ से जब देख रही है तो जो गुब्बारा उड़ रहा है एक तो कितना उड़ रहा है 60 डिग्री की। और दूसरा जब गुब्बारा, वही गुब्बारा जब थोड़ा सा और समय के कुछ समय बाद जो है उसका उन्नयन कोण जो है यहाँ पे आ गया। तो ये जो उड़ रहा है वो जो आपका है यहाँ पे ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, ठीक है। तो ये जो उड़ रहा है वो कितना है आपका, वो 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फिर कहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। और जो लड़की की भूमि से जो 888.2 मीटर की ऊंचाई पे गुब्बारा दोनों उड़ रहा है, दोनों का हाइट सेम ही है आपका, ठीक है। तो हम अब यहाँ बगल में एक फिर से फिगर बनाते हैं, यही पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे है तो एक जो है ऐसे मैं यहाँ बना दिया, एक सेम हाइट का यहाँ से इसको देख रही है, ये हो गया। इसका जो है आपका 60 डिग्री है, इसका कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक। जो ऊंचाइया है ये कितना है आपको 88.2, ठीक है। समझा गया, ये ध्यान देना है, ठीक। अब और देखिएगा, ये जो ये पृथ्वी है, यहाँ से ये लड़कियां खड़ी है ना यहाँ पे, ये लड़की खड़ी है, इसकी जो दूरी है वो कितना दी है 1.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए ए, और इसको क्या मान रहे हैं हम ई, इसको यहाँ पे मिलाए ई, भाई क्या है आपका यह, इसको क्या मान रहे हैं यहाँ से, इसको सी मान लें, इसको डी, और उसके बाद इसको बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप जी, और इसको मान लीजिए एच, ठीक है। अब ट्रायंगल जो है ए सी ई में, क्या ए सी ई में समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी ई में तो कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब जो है आपका एजी है और आधार क्या है आपका सीई है। एजी का मान कितना है 88.2 और सीई का मान हमको नहीं पता, ये क्या होता है रूट में 3 होता है, ठीक है ना। क्या होता है रूट में 3 होता है। अब सी जो सीई है एई का मान, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी दूरिया है ये कितना है आपको क्या है, ये 88.2 है मीटर। तो उसमें से क्या 1.2 हम हटा लेंगे तब ये हो जाएगा 1.2 अगर हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 87, कितना आ जाएगा 87, ठीक है। और ठीक, अब देखिए तो यहाँ से ये 87 आ गया, वहां से मैंने निकाल दिया। अब जो है 60√3 बराबर 87 सीई, तो सीई बराबर जो आ जाएगा 87/3। अब देखिए, अब इसी तरीके से एक ट्रायंगल है, क्या आपका है अगला ट्रायंगल सीबीजी में, ट्रायंगल सीबीजी में। तो सीबीजी में अगर हम देखेंगे
तो लंब बटा आधार। तो अब यहाँ से लंब जो निकलेगा वही है आपको एजी बीजी आपकी बात, और आधार कितना है आपका सीजी। सीजी बराबर कितना है 10 TeV। तो 10 T से समान क्या करवाना 5 गुण में 3, ठीक। और बीजी का मान कितना है आपको बीजी। बीजी का मान हमको पता है कितना है 87, और बटा क्या लेंगे यहाँ पे सीजी। इसको यहाँ पे करिए, इसको यहाँ पे करिए, ये कितना है 87 गुण में 3 बराबर सीजी, ठीक। अब हमको पता हो गया दो गुणों की वैल्यू हमको क्या हो गई पता हो गया। अब देखिए अब Eg बराबर क्या हो जाएगा Eg। हमको किसका चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको Eg का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, अब हमने Ce और Eg का मान दोनों निकाल लिया है। हमको किसका चाहिए Eg का मान चाहिए ना। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे बनाता है ये दूरी का, यहाँ से यहाँ तक की ये गुब्बारों की दूरी का जो है यही बताना है। तो Eg बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा CG माइनस CE। तो CG क्या है आपको 87 रूट में 3 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये है ना। इसका कितना है और इसको हम क्या लिख देंगे 87 अपान रूट में। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं 87 रूट में 3 माइनस 29 गुणे 3 9 3 27 3 गुना 6 2 8 जाएगा। अब देखिए अपान जो है रूट 3 करें। अब इसको हम क्या करेंगे 87 रूट में 3 माइनस 29 गुणे रूट में 3 अपान रूट 3। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना गया 87 रूट में 3 माइनस 29 रूट में 3। अब 87 में से रूट 3 माइनस 29 रूट 3 ये कितना हो जाएगा आपको आ जाएगा 58 रूट 3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर Eg। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरिया जो गुब्बारा इसका गैपवा जो है कितना तो ट्रेवल किया जब वो एंगल बना रहा था Eg बराबर कितना 58 रूट में 3 मीटर आ जाएगा। यही हो गया आपका, ठीक है समझ में आ गया। अब आगे देखिए एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग जो है पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को जो है 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो हो जाता है तो कितना तरह 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बना रहा हूं। ठीक, पहले आपको फिगर जानना पड़ेगा। तो कोई एक स्टेट हाईवे है आपका, क्या है स्टेट हाईवे है। ठीक, अब मान लीजिए यही है क्या आपका एक हाईवे है ये आपका। ठीक, अब एक बार जो है वो कितना बना रहा है यहाँ पे ऐसे, तो ये जो बना रहा है ये कितना बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। और अगला जो ये जो अवनमन कोण बना वहां से जब देखा जा रहा है तो ये कितना बना रहा है ये बना रहा है आपको 60 डिग्री बना रहा है।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, ठीक, ए बी सी डी, ठीक। अब देखिए, अब ए बी को आप क्या मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी माना है। ए बी जो है आपका क्या है, टावर है। ए बी क्या आपका टावर है। अब जो आपको प्रारंभिक है बिंदु कार का, वो क्या है, सी है। क्या है, सी है। अब 6 सेकेंड बाद, ये 6 सेकेंड बाद कार जो है डी पर पहुंच जाता है, डी पर पहुंच जाता है। कार जो है जो व्यक्ति चला रहा है। अब इसी के हिसाब से हम दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे। तो हम पहले निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार ए बी बटा डी बी। तो tan 60 का √3 ए बी अपान डी बी। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 बी डी आ जाएगा। अब अगला लीजिए, अगला त्रिभुज, इसमें ए बी सी में, अब ये कितना हो जाएगा, लंब बटा और क्या आ जाएगा, आधार। तो tan 30 डिग्री लंब बटा आधार मतलब ए बी अपान बी सी। ए बी का मान कितना है हमको नहीं पता है। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस डी डी। तो ए बी का मान हमको नहीं पता है, और सी से डी तक जाने में जो समय लगा उसका 6 सेकेंड लगा, प्लस ए बी डी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ पे लिखिए tan 30 1 अपान 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, ए बी अपान 6 प्लस बी डी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से, तो ये वैल्यू जो है ले करके रख दीजिए रूट में, 1 अपान रूट में 3। ए बी का मान क्या है, रूट में 3 अपान 6 प्लस ए बी, इसका इसमें पूरा कर दीजिए। तो 6 प्लस बी डी बराबर कितना है, 3 बी डी। इसको उधर कर दीजिए, 6 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बी डी माइनस बी डी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 बी डी बराबर 6। तो अब 6 बराबर 2 बी डी जो लिखा हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, ये 3 आ गया। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, बी डी बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका 3 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो कार जो है बी से डी में जाने में उसको कितना समय लगा, कार को बी से डी जाने में समय 3 सेकेंड लगा। वही बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पार तक, यहाँ के ये जो पार मीनार का पार बिंदु मीनार का
समय तो कितना लगा, 3 सेकंड लगा। ये आपका टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री का हाइट और डिस्टेंस का ये पूरा सोल्यूशन हो गया। एक एक सोल्यूशन मैंने बताया, प्लस मैं क्या करूंगा इसमें जो है आपको जो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं स्लाइड में लगा दूंगा, उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। ये टोटली जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया है, ठीक है ना। इसको जो है एक ही पार्ट में पूरा बना दिया गया है, इसका सेकंड पार्ट आने वाला नहीं है, ये एक ही पार्ट में है, पूरा टोटली वीडियो है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फीडबैक बताएं कैसा वीडियो बना है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, ग्रेट डे।